हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा क्षेत्र का इतिहास और सभी विधानसभा क्षेत्रों के इतिहास, भौगोलिक स्थिति और जाति समीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हम जोधपुर जिले की ओसिया विधानसभा क्षेत्र की जाति समीकरण, इतिहास और भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। ओसिया विधानसभा सीट का इतिहास। पहला चुनाव 1957 में हुआ ओसिया विधानसभा सीट पर। ओसिया विधानसभा सीट पहले चुनाव 1957 में हुए। चुनाव में कांग्रेस की ओर से दिग्गज रहे परशुराम मदेरणा चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं उनको चुनौती देने के लिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से रेवुदान ने ताल ठोकी। इस चुनाव में परशुराम मदेरणा ने 15,303 मतों से जीत हासिल करके अपने सियासी विरासत की नींव रखी, जबकि रेवुदान को महज 8,317 वोट मिले और प्रथम बार विधायक चुने गए परशुराम मदेरणा और राजस्थान विधानसभा पहुंचे। फिर दूसरा चुनाव 1962 में हुआ। 1962 के चुनाव तक परशुराम मदेरणा अपने आप को एक ताकतवर नेता के रूप में स्थापित कर चुके थे। लिया जाए, ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर परशुराम मदेरणा को पर विश्वास जताया और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि परशुराम मदेरणा को चुनौती देने के लिए एक बार फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से रेवुदान ने चुनौती मैदान में उतरे और इस चुनाव में रेवुदान के पक्ष में 10,721 वोट पड़े, तो वहीं परशुराम मदेरणा एक बार फिर अपनी दाग जमाने में कायम हुए और तकरीबन 7,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से विजय हासिल की। अगला चुनाव 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओसिया पंचायत समिति के प्रधान रहे रणजीत सिंह राठौड़ को टिकट दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार ने चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में रणजीत सिंह राठौड़ को बड़ी अंतर से जीत प्राप्त हुई और रणजीत सिंह राठौड़ अब एक नए इतिहास लिखने को तैयार थे और प्रथम बार वे विधायक चुने गए ओसिया विधानसभा क्षेत्र से। अगला चुनाव 1972 में हुआ। 72 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर रणजीत सिंह राठौड़ पर भरोसा जताया और उनके सामने स्वतंत्र पार्टी से रतन सिंह ने ताल ठोकी। इस चुनाव में रणजीत सिंह के पक्ष में लहर बनी और 31,669 वोटों के पक्ष पड़े और इस चुनाव में रणजीत सिंह के हाथों रतन सिंह को हराकर सामना करना पड़ा और इसी तरह वे लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए ओसिया विधानसभा क्षेत्र। अगला चुनाव 1977 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर रणजीत सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार बने, तो उन्होंने अपने सबसे प्रतिद्वंदी बन्ने सिंह को हराया और तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। अगला चुनाव 1980 में हुआ। 1980 की विधानसभा में आते आते देश की सियासी तस्वीर बदल चुकी थी। कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही थी और 1980 के दौर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आई की ओर से नरेंद्र सिंह भाटी और चुनाव में थे, तो वहीं कांग्रेस यू की ओर से बदन सिंह चौधरी उम्मीदवार बने। इंदिरा गांधी के दौर में हुए चुनाव में कांग्रेस आई के नरेंद्र सिंह भाटी की जीत हुई और पहली बार विधायक के रूप में विधानसभा पहुंचे। अगला चुनाव विधानसभा का 1985 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह भाटी पर फिर भरोसा जताया और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस के टिकट पर 15 साल रहे रणजीत सिंह ने निर्दलीय के तौर पे चुनौती पेश की। इस चुनाव में रणजीत सिंह को करारी हार का सामना करना पड़ा और नरेंद्र सिंह भाटी को 13,128 वोटों के साथ एक बार फिर विधानसभा पहुंचे। एक बार फिर अगला चुनाव 1990 के विधानसभा चुनाव में पहली बार ओसिया विधानसभा सीट की सियासी तस्वीर बदलती नजर आई। पिछले 35 साल से एक साथ छत्र राज करने वाली कांग्रेस के लिए यह चुनौतीपूर्ण रहा। कांग्रेस ने अपने मजबूत उम्मीदवार नरेंद्र सिंह भाटी को इस चुनाव में फिर उतारा और जबकि जनता दल की एंट्री ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। जनता दल की ओर से राम नारायण बिश्नोई उम्मीदवार बने। इस चुनाव में नरेंद्र सिंह भाटी को हार का सामना पड़ना, जबकि नारायण बिश्नोई के सिर पर जीत का सेहरा बंधा और वे 32,484 वोटों के साथ पहली बार विधानसभा पहुंचे। अगला चुनाव 1993 में 1990 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद 3 साल बाद एक बार फिर चुनावी बिगुल बाजा और इस चुनाव में कांग्रेस के सबसे मजबूत सिपाही बन चुके नरेंद्र सिंह भाटी फिर चुनावी मैदान में उतरे, जबकि चुनाव में भाजपा की एंट्री हो चुकी थी। भाजपा ने अपना जनता दल से विधायक रहे
को टिकट दिया। हालांकि इस चुनाव में नतीजे आए तो रामनारायण बिश्नोई 29,499 वोट पाकर चुनाव हार चुके थे, जबकि 1980 और 90 तक कांग्रेस के विधायक रहे नरेंद्र सिंह भाटी बड़े अंतर से जीत हुई और तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। अगला चुनाव 1998 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रणनीति बदली और कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर राघवेंद्र प्रताप सिंह को उतारा। हालांकि भाजपा की रणनीति असफल रही और राघवेंद्र प्रताप सिंह को हराकर हार का सामना करना पड़ा, और जबकि नरेंद्र सिंह भाटी चौथी बार ओसिया के विधायक चुने गए। विधानसभा चुनाव 2003 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ओसिया की सियासी इतिहास में सिर्फ बड़ा बदलाव लेकर आया। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने 4 बार विधायक रहे नरेंद्र सिंह भाटी को चुनावी जंग में उतारा, तो वहीं बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बन्ने सिंह को लेकर आई और इस चुनाव में बन्ने सिंह 47,414 वोटों के साथ जीत हुई, जबकि नरेंद्र सिंह भाटी को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव 2008 में हुए। 2008 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर ओसिया विधान सीट का जातीय गणित बदल चुका था, क्योंकि चुनाव के पहले परिसीमन की वजह से एक बार फिर नया इतिहास रचा जाना था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओसिया के पहले विधायक रहे वरिष्ठ जाट नेता परशुराम मदेरणा के पुत्र महिपाल मदेरणा को टिकट दिया। महिपाल मदेरणा इससे पहले भोपालगढ़ से चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन भोपालगढ़ परिसीमन के बाद आरक्षित सीट होगी, लिहाजा ऐसे में महिपाल मदेरणा चुनौती ताल ठोकने के लिए ओसिया सीट से आ गए, जबकि उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार शंभू सिंह ने कड़ी टक्कर दी। इस चुनाव में महिपाल मदेरणा की जीत हुई। अगला चुनाव 2013 में हुए। 2013 के चुनाव में भाजपा की ओर से भैराराम चौधरी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, वही महिपाल मदेरणा की पत्नी श्रीमती लीला मदेरणा कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी। हालांकि लीला मदेरणा को हार का सामना पड़ा और भैराराम चौधरी की जीत हुई और वे विधानसभा पहुंचे। पिछला चुनाव 2018 में हुआ। 2018 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने थी। कांग्रेस ने मदेरणा परिवार की अगली पीढ़ी पर दाव खेलते हुए दिव्या मदेरणा को अपना उम्मीदवार बनाया। दिव्या मदेरणा कंधों पर अपने दादा और पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती थी, तो वहीं बीजेपी की ओर से भैराराम चौधरी उम्मीदवार बने। हालांकि पहली बार चुनाव लड़ रही दिव्या मदेरणा बड़े अंतर से जीत हुई और वह ओसिया की सियासी इतिहास की पहली महिला विधायक चुनी गई। ओसिया विधानसभा क्षेत्र में 1957 से 2018 तक कुल चुनाव 14 हुए, जिसमें से कांग्रेस ने 11 बार, भाजपा ने 2 बार, जनता दल ने 1 बार जीत का परचम लहराया। यहाँ से